हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, देखिए देखिए इस वीडियो के बारे में आप लोग को बताते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 500 प्रश्न होगा। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग इस वाला पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम फतेह हो जाएगा, मतलब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। एक बात और दोस्त, अगर हमारे YouTube पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्त। ठीक है, और देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर, सबसे सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय है। कौन है? मेघालय है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकर और जलप्रपात है, कुचिकर जलप्रपात है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और वह किस किस महाद्वीप में है? नील नदी और अफ्रीका महाद्वीप में है। कौड़म कौडम का प्राथमिक उपयोग क्या है? गर्भ का रोकना। क्या एक साथ दो कौड़म का उपयोग करना सुरक्षित है? नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लोथर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नोबल नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। पंचायतीय राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। ये विश्व का सबसे बड़ा, ये नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा देश है राजस्थान। सुल दिल्ली दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं और कितने सूत्र होते हैं? 10 तो होते हैं, 10 होते हैं। चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। प्लीज़ दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि अभी हमारा सब्सक्राइबर कम है और हमारा बास टाइम हो गया। ठीक है दोस्त, हमारा हमारा यूट्यूब पे बास टाइम 4000 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हुआ मेरे दोस्त, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होती है? मीथेन होता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होता है। और वह कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? पारा धातु है। ठीक है, पारा पारा रहता है और ब्रोमीन रहता है, और ये एक प्रकार का धातु है। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी की पृथ्वी की पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? देखिएगा, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है?
ऑक्सीजन है और ये 76% है। नहीं अरे यार 46% है। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मानव मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। कौन होता है? प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है। अब तक कुल कितने तत्व की खोज की जा चुकी है? अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118 तत्व। अब देखिएगा, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है और तंत्रिका कोशिका है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। इसी वाला बुक से दोस्त, इसी वाला बुक से आप लोग को क्वेश्चन होता है। ठीक है। मतलब इस रुसेंट में से मतलब क्वेश्चन निकालना पड़ता है। बहुत क्वेश्चन निकालते हैं तब जाके वीवीआई क्वेश्चन निकलता है। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि अगर आप लोग हमारा 1000 सब्सक्राइबर अगर पूरा कर देंगे तो हमारा मेहनत का फल मतलब मिलने लगेगा। ठीक है दोस्त, हमारा चा हम हमारा हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पैसा भी मिलने लगेगा। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्त। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो पहाड़ पर चढ़ते समय वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब कम हो जाता है। नारियल के रेशो किस ऊतक से बने होते हैं? अस्वेरे कायमा से बना होता है। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध महाद्वीपीय किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह होता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बोकाल झील है और ये कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? परिवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है। अनुच्छेद भारत में किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य के मतलब स्टेट के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? टेंशन कहा जाता है। टेंडन। अनुच्छेद 9 के अनुसार नागरिक कब समाप्त हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। संविधान लागू होने के समय नागरिक की शर्तों को कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 5। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। बल का ये सही मात्रक क्या होता है? दूरी होता है। रायगढ़ कीड़ा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन ऊतक करता है? फ्लोएम करता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नहीं अरे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है?
हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है। बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? उनके अपने पुत्र अजातशत्रु ने किया था। मेहनगढ़ किला कहाँ स्थित है? जोधपुर और राजस्थान में पड़ता है। आगरा का किला कहाँ स्थित है? यार ये तो आगरे में स्थित है दोस्त, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगरा का किला कहाँ स्थित है? ये तो उत्तर प्रदेश आगरा में पड़ता है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब और ताकियो टोपो ने किया था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश के किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार ने किया था। बिम्बिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राजगृह को बनाया था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 259 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य नेता कौन थे? मतलब बिहार के बॉर्डर कौन संभाल रहे थे? कुंवर सिंह संभाल रहे थे। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में पड़ता है और ये चित्तरंजन नदी के किनारे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? एंटोनी वॉन रूवेनहॉक ने। किस रक्त समूह का सर्वदाता कहा जाता है? रक्त समूह ओ का कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालीकरण क्या था? एनफील्ड राइफल में चलने वाले कारतूसों का प्रयोग, मतलब गाय और सुअर का प्रयोग करना, गाय और सुअर के चमड़ों का प्रयोग करना। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। सफेद रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से लड़ना और संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। कोशिका की खोज किसने किया था? 1800 अरे यार कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 और यह हल्का क्षारीय होता है। रक्त तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और तापी नदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महानदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। 2525 किलोमीटर है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन की महान दीवार।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और कितना, और हड्डी कितना होता है? मतलब 24 होता है। ठीक है। विश्व की विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, और संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और कहाँ पड़ता है? नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेल फाउंट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेफिज है। ठीक। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। एक एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200 से हड्डियां। गांधी जी ने दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? 1869 में। गांधी जी का पूरा नाम और जन्म कब हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। खाने के नमक का रसायन है। खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? हेनरी मोजोरे ने। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो आप लोग से हम एक ही बात बोलते हैं दोस्त, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा पैसा भी, हमारा मेहनत भी आ सके। एक वीडियो बनाने में जानता है हमको कितना समय लगता है दोस्त? कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है। ठीक ना। क्वेश्चन खोजते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन पूछ रहा है, मतलब जीके का क्वेश्चन कैसे आ रहा है, मतलब बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब RRB में भर भर के क्वेश्चन आता है, सब एकदम भर भर के क्वेश्चन आता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारा एक कमेंट और एक लाइक करना दोस्त। बस आप लोग से हम कुछ ना मांगते हैं, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट। अगर आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए हो हुम द्वारा हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों भाई थे। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सती ने।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन सी को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से कौन सा समस्या होता है? बांझपन, मतलब बच्चा का नहीं होना। बच्चे में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी की सबसे सस्ता और प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश जानते हैं कब होता है? जब सूर्य सुबह सुबह निकलता है तब होता है विटामिन डी। विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला और अंगूर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्त, अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। ठीक है।